संजोग बन गया तो बढ़िया है। आज मुझे पता है बहुत सारे लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो आज सुबह कबीर साहब की वाणी जी पढ़ रहा था, तो एक साखी मुझे बहुत प्यारी लगी। मैं सोचा कि उससे शुरुआत करते हैं, फिर जो है क्वेश्चन आंसर लेंगे। कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द विदेह स्वरूपा, नी अक्षर वही रूप अनूपा, तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार शब्द नी तत्व विदेहा। देखिए, अक्सर हम इस चीज की चर्चा करते हैं कि सार शब्द नी अक्षर नाम, सभी संतों ने इसकी चर्चा की है, सभी ज्ञानियों ने इसकी बात कही है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि अब ताओ ने चाइनीज भाषा में, मैंड्रिन भाषा में चाइना में बताया, यहाँ पे वशिष्ठ गुरु राम को अलग शब्दों में बताया। तो हम समझते हैं कि सब अलग अलग है, लेकिन जो उस लेवल तक पहुंच गया, जो उस तत्व को जान लिया, बात सबने उसी की कही है। कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द विदेह स्वरूपा, वो जो सार स्वरूप है वो विदेह है। विदेह का मतलब होता है जिसकी देह नहीं होती। अब हम सब यहाँ रहते हैं, हम सबकी कोई ना कोई देह होती है। जो स्वर्ग में जाता है तो उसको स्वर्ग की काया होती है, स्वर्ग की देह होती है। हम सबकी 5 तत्वों की स्थूल काया है। जो नरक में जाता है उसकी नारकीय देह होती है। कहने का मतलब यहाँ हर किसी की कोई ना कोई देह होती है। माया की दुनिया में, माया ब्रह्म की दुनिया में, किसी भी लोक में कोई भी जीवात्मा है, वो देह धारण करती है। वो जिस फील्ड में है उस फील्ड की उसको देह मिलती है। कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द विदेह स्वरूपा, वो जो सार शब्द है वो विदेह है, उसकी कोई देह नहीं है। निअक्षर वही रूप अनूपा, निअक्षर ही उसका अनूपा रूप है। निअक्षर का मतलब जो अक्षरों में नहीं आ सकता। वो पूरा ब्रह्मांड जो भी 5 इंद्रियों से हम देखते हैं, समझते हैं, लॉजिक लगाते हैं, हमारी समझ में आता है, वो सब 52 अक्षरों की ही पैदाइश है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, सार शब्द विद्या स्वरूपा, नी अक्षर वही रूप अनूपा। वो नी अक्षर का रूप अनूपा है। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, जो भी ये तत्व प्रकृति हमको दिख रही है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, जितने भी भाव हैं, ये सब देह है। हम सब इसकी चर्चा करते हैं कि जैसा भाव होगा वैसी हमको देह मिलेगी अगले जन्मों में। तो कबीर साहब वही बात कह रहे हैं कि तत्व प्रकृति भाव सब देहा। ये तत्व प्रकृति में जो भी भाव है वो सब देह है। हर किसी की, हर किसी को शरीर मिलता है। अगर कोई प्रेत योनि में जाता है तो प्रेत योनि को भी उसको वो शरीर होता है, प्रेत शरीर कहते हैं उसको। 84 लाख योनि में जो होते हैं उनको भी अलग अलग देह मिलती है। देह और देह से जो बंधन होते हैं, उनको भूख लगती है, उनको नींद चाहिए, ये सारे बंधन तो देह के सबके साथ रहते ही हैं। सार शब्द नी तत्व विदेहा, कबीर साहब कहते हैं ये जो सार शब्द है ये नी तत्व है, ये किसी तत्व में नहीं आता। विदेहा, ये विदेही है, इसको कोई देह नहीं है। राजा जनक को भी विदेही जनक कहते हैं, क्योंकि वो देह में तो थे, लेकिन देह में रह के उनका आचरण ऐसा था कि वो देह में नहीं है, वो आत्मा में स्थित हो गए थे। उनकी श्रुति स्वरूप में स्थिर हो गई थी, तो उसका नाम पड़ गया विदेही। ये तो विदेही जनक है तो देह में, लेकिन अंदर का जो उसका जो अहंकार है वो खत्म हो चुका है, और जो श्रुति है वो स्वरूप में स्थिर हो चुकी है। देखिए, दुनिया में आज तक
जितने भी ज्ञानी हुए, कृष्ण से लेके कबीर तक, प्रहलाद से लेके दादू तक, अष्टवक्र से लेके सुखराम जी महाराज तक, मीरा से लेके महावीर तक, सभी ने सार शब्द की बात कही, अलग-अलग शब्दों में, नेचुरली, निअक्षर, किसी ने सूक्ष्म तत्व कहा, किसी ने अव्यक्त ब्रह्म कहा, कृष्ण ने इसको गीता में अव्यक्त ब्रह्म कहा, किसी ने मूल शब्द कहा, निशब्द, आत्मा, परमात्मा, निअक्षर, निज नाम, नितत्व, सबने इसकी बात कही। इसके बिना कोई ज्ञान नहीं है। इस परम तत्व के बिना अगर कोई भी ज्ञान है तो समझो वो इन्फॉर्मेशन, वो मेमोराइज्ड ज्ञान है, अनुभव ज्ञान नहीं है। क्योंकि अनुभव ज्ञान तो नितत्व से मिल सकता है, निअक्षर से मिल सकता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, उन्होंने अलग-अलग ग्रंथों की महिमा, किसकी रीच कहाँ तक है, जैसे उन्होंने कहा 4 वेदों के बारे में बताया, 4 वेद, फिर भेद, लभेद, सूक्ष्म वेद, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। गुरु महाराज ने बताया कि ये 4 वेद जो है ब्रह्मा ने प्रकट किया। और दुनिया में जितना भी आप ज्ञान देखते हो ना, ये सब वेदों का ही कहीं न कहीं उठाया हुआ ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्मा ने उसको बनाया। इसके बाद वेद आता है। वेदों से परम मोक्ष नहीं है, हाँ, लेकिन ज्ञान है, क्योंकि निअक्षर नहीं है वहाँ पे। उसके बाद वेद बताया, वेद का जो वर्णन है वो सबसे पहले गोरखनाथ जी ने बताया। एक्चुअली यह वेद महादेव के द्वारा मछेंद्रनाथ में आया, ऐसे गुरु महाराज ने बताया। फिर मछेंद्रनाथ गुरु थे गोरखनाथ के, उन्होंने गोरखनाथ को ये ज्ञान दिया और गोरखनाथ ने फिर इस वेद को जगत में प्रकट किया। वेद मतलब मेथड, टेक्नोलॉजी, जिसको आज हठ योग कहते हैं ना, बहुत तरह के योग बताए गोरखनाथ ने, शरीर से मुक्त होने के लिए, अहंकार से मुक्त होने के लिए। फिर आता है लबेद। कहते हैं इसकी उत्पत्ति महाशेष के द्वारा बताई गई और महाशेष को ये आदिशक्ति, जिसको हम शक्ति कहते हैं, उसके द्वारा प्राप्त हुआ। और महाशेष से फिर ये विश्वकर्मा और फिर जो यादे कुमारिन थी, जो भक्त प्रहलाद की गुरु थी, इन्होंने इस ज्ञान को, जिसको लबेद कहते हैं, जगत में प्रकट किया। लेकिन इन सब ज्ञान से परम मोक्ष नहीं है। ये तो अलग-अलग लेवल, अलग-अलग स्टेज के ज्ञान है। जैसे पूजा पाठ, हवन यज्ञ, बाहरी चीज़ों का ज्ञान है। वेद, लबेद, सूक्ष्म योग कैसे करें, मंत्र जाप, फिर आदि सूक्ष्म शरीर को कंट्रोल कैसे करें, इन सब का ज्ञान है। इसके परे आता है सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद को सनकादिक और जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन सबको उसका ज्ञान हुआ। और यही सूक्ष्म वेद जैनों के जो पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, उनको इसका ज्ञान हुआ और उन्होंने फिर ये सूक्ष्म तत्व का ज्ञान आगे सबको दिया। वो समझ गए इस तत्व को, वो अलग शब्दों में उन्होंने बयान किया है, लेकिन बात वही है, इसको गुरु महाराज निअक्षर कहते हैं। असल में हम सबको सूक्ष्म भेद को ही जानना है। यही सूक्ष्म भेद इस प्रकृति से, समय से, काल से बियॉन्ड है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसकी बात कर रहे थे कि ऐसी कोई चीज है जो समय काल से परे है, उसको खोजना है।
और इसको समझे बिना मुक्ति नहीं है, और मुक्ति नहीं तो फिर आगे मोक्ष भी नहीं है। क्योंकि हम सब शरीर नहीं हैं। हमको अपना पूरा अस्तित्व समझना है कि हमारा अस्तित्व हुआ कैसे? हम हैं कौन? हम बने कैसे? और मोक्ष तभी होगा जब पूरा अस्तित्व हमारा खत्म हो जाएगा। ये जो सूक्ष्म भेद है, ये पूरा हमारा अस्तित्व को जला डालता है। ये एक अग्नि है, जो हमारे पूरे अस्तित्व को खाक कर देती है। देखिए, हम अब स्थूल शरीर में हैं, तो यात्रा हमको करनी है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से केवल। ये पूरा प्रोसेस है। जब ये समझेंगे, जब अनुभव करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। तो ये आज सुबह कबीर साहब की वाणी पढ़ी तो मुझे लगा कि इससे आज सत्संग की शुरुआत करनी चाहिए। अभी ज़्यादा समय ना गँवाते हुए आज के लाइव क्वेश्चन ले सकते हैं। अभी जिनका भी सवाल हो आप एक-एक करके लाइन से ले सकते हैं। प्रवीण चंद ठंकी जी, आप अपना अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो डिवाइन गुरु जी। जी, राम, राम। अनिल भाई, आपका तबीयत कैसा है अभी? आपका आशीर्वाद है। नहीं, आपका आशीर्वाद तो हम लेते हैं। टीथ के लिए मैंने बहुत थोड़ा ट्रीटमेंट भेजा था, आपको देखा होगा तो। जी, जी। आपने किया नहीं किया मालूम नहीं, जो उससे रिलीफ जरूर होगा। जी, जी, ये धन्यवाद। आपका मैं कॉल भी इसलिए नहीं उठा पाया उस दिन। आपने कॉल किया था तो बट आपका, हाँ, आपका मेरा कॉल नहीं उठा वो कोई बात नहीं, आपका कॉल हम अटेंड करें वही अच्छा है। जी, जी, धन्यवाद। बताइए। ये जो आपका अपन का जो डिस्चार्ज कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म कैसे डिसाइड होता है और डिस्चार्ज कर्म के जो होता है, तो उसमें और उसमें तफावत क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? ओके। देखिए, अच्छा सवाल है आपका। ये तो मैं सोच भी रहा था कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कभी जाएँगे। अ, आपने संजोग बना दिया। देखिए, डिस्चार्ज, ज्ञान और प्रारब्ध कर्म, पर्सनल में बहुत सारे जीव मेरे से पूछते रहते हैं। बड़े ध्यान से समझना। हालाँकि मैं स्पीड से नहीं बोल पा रहा हूँ और प्रोनाउंसिएशन भी शायद प्रॉपर नहीं है। कोई बात नहीं, हमें समझ जी, जाएंगे। जी। देखिए, दोनों का मतलब यही होता है कि आपका जो ये जीवन है, हम इस शरीर में हैं, ये जीवन स्क्रिप्टेड है। ये जीवन पूरा लिखा हुआ है। संतों ने, केवल ज्ञानियों ने इनको प्रारब्ध कर्म जीवन कहा है। ये बात सत्य है। डिस्चार्ज का भी वही मतलब होता है कि जो भी हो रहा है वो, जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है तो कर्म भी हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो मीनिंग दोनों की सेम ही है। पर सत्य ऐसी चीज़ है, अगर अच्छे से समझा नहीं गया या किसी गुरु ने अधूरा समझा या कहीं यूट्यूब में सुन के बिना अनुभव के सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये अधूरा ज्ञान बन जाता है, अधूरा सत्य बन जाता है। और अधूरा सत्य पूरे झूठ से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इससे लोगों को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है।
सत्य बहुत खतरनाक होता है। मैंने कहा ना, सत्य आग होता है। इसलिए बहुत सारे ज्ञानियों ने, केवल ज्ञानियों ने, संतों ने गहरे सत्य का विज्ञान इतना नहीं खोला। जब उन्होंने देखा कि लोगों की इतनी समझ नहीं है, तो इतनी बातें ओपन नहीं करी, या ओपन करी भी तो लिखवाया नहीं, क्योंकि उनको पता था मेरे बाद जब तक कोई केवल ज्ञानी शरीर में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो शरीर छोड़ के चला जाता है, तो उस ज्ञान का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसका मिसयूज हो जाता है। बहुत सारी भाषाओं में, लैंग्वेज में ट्रांसफर होता है, शब्द इधर-उधर हो जाते हैं, उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाता। बात सही है, हमारा जीवन पहले से लिखा हुआ है। तुलसीदास ने भी इसकी डिटेल में चर्चा करी है, जगह-जगह व्याख्या करी है। कबीर साहब, सुखराम जी महाराज जी, सबने अपनी-अपनी वाणियों में ये ज्ञान दिया है। और अभी अभी लेटेस्ट रिसर्च भी हुई है कि, जिसका भी मैंने पिछले भी ग्रुप में डाला भी था, कि अभी साइंटिफिक प्रूव्ड है कि जो भी हमारे ब्रेन में कुछ करने की प्रेरणा आती है, तो वो रैंडमली नहीं आता, वो कहीं डीप कोर से आता है। ब्रेन में आने से पहले डीप अनकॉन्शियस से पहले वो डिसाइड होता है डीप अनकॉन्शियस में, फिर वो सिग्नल जाता है, डेटा ट्रांसफर होती है ब्रेन को, फिर वो ब्रेन सोचता है या ब्रेन एक्टिविटी करता है। ब्रेन में न्यूरॉन्स में वो मैसेज जाता है, फिर चीज़ डिसाइड होती है। जैसे आपने डिसाइड किया कि किसी को थप्पड़ मारूँ, तो वो ब्रेन ने डिसाइड नहीं किया, ब्रेन को डीप अनकॉन्शियस से वो मैसेज आया। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि और कहीं सिग्नल आ रहा है। ब्रेन न्यूरॉन्स में कहीं एक्टिविटी, ये एक्टिविटी होने से पहले की एक्टिविटी दिखी, कुछ मिलीसेकंड्स पहले। अभी भी अमेरिका में चल रही है रिसर्च, लेकिन बहुत बड़ी खोज है कि ब्रेन जो भी करता है वो सब स्क्रिप्टेड होता है, लिखा होता है पहले से ही। और संतों ने जो ज्ञान दिया है वो तो साइंस, भौतिक साइंस तो बहुत पीछे ही चलती है। और जैसे हम हमेशा बताते हैं कि बाहर के कर्मों में जो भी होता है, वो तो प्रारब्ध है, लेकिन साथ-साथ में हमारे अंदर जो होता है, क्योंकि हम तन्मयकार होते हैं, अंदर भी कर्म बनते हैं। ये भी साइंटिफिक रिसर्च में साबित हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है, वो अंदर प्रोसेस होके और कई गुना ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है और ज़्यादा होके बाहर आती है। डीप में प्रोसेसिंग होती है। उसी को संत न्यू कर्म कहते हैं, जिससे नए कर्म बनते हैं। तो अभी ये कोई सैद्धांतिक या फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये साइंटिफिक प्रूव्ड बात है, आप सब गूगल में देख सकते हैं। और जो भी 3-4 साल से आप सत्संग में सुन रहे हैं, हर एक बात आगे चल के साइंस साबित करेगी और साइंटिफिकली प्रूव्ड होगा, जब-जब उनकी साइंस उतनी आगे बढ़ेगी। अब बात निकले तो आपको मैं और एक आगे की गहरी बात बताता हूँ। जब मुझे अनुभव में आया तो तब ऐसा विचार किया कि अभी ये बात नहीं खोलेंगे, लेकिन संजोग मिला है तो चर्चा करते हैं। हम सब प्रारब्ध कर्मों की बात करते हैं, आप डिस्चार्ज कैसे आपने सवाल किया, तो सिर्फ चेतन तत्व का ही प्रारब्ध नहीं होता, जड़ तत्वों का भी प्रारब्ध होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जैसे चाकू होता है, चाकू है, मोबाइल फ़ोन है, नदी है, पहाड़ है, सबका प्रारब्ध होता है। नदी अपनी मर्ज़ी से, अपनी फ्रीडम से नहीं बह सकती। किसी फैक्ट्री में समझो कोई जूता बना है, तो जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, जब वो जूता बन जाएगा, उसी समय उसका प्रारब्ध हो जाता है कि ये जूता किसके पैर में जाएगा।
इंडियन होगा या विदेश में जाएगा? इसको कौन पहनेगा? ये सब भी प्रारब्ध होता है, ये सब भी कुदरत उसी समय, कुदरत का जो एल्गोरिथम होता है, ये उसी समय डिसाइड हो जाता है। या जब एरोप्लेन बनता है फैक्ट्री में, तो वो कितने साल चलेगा, क्रैश होगा या नहीं, और अगर क्रैश होगा तो उसका कितने लोगों का ग्रुप होगा जिसको ये जिसको जो लोग इसमें बैठेंगे वो मर जाएँगे। ये प्लेन कब बना और कब क्रैश होगा, ये भी कुदरत का एल्गोरिथम होता है। इस पे आप डीप मंथन करना, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं कहता हूँ ना, यूट्यूब पे जो भी सुनते हो आपके अंदर नहीं जाएगा, वो सिर्फ़ बुद्धि की खुजली है। या सत्संग में भी अगर कोई केवल ज्ञानी लाइव है, अगर उसका सत्संग सुनते हैं या यूट्यूब सुनते हैं, तो क्योंकि केवल ज्ञानियों में वचन बल होता है, तो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं जाती, इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ सत्व भी जाता है। वो सत्व डायरेक्ट आपके आंतरिक समझ में जाता है। लेकिन अगर शरीर में नहीं है और उनका हम ज्ञान सुन रहे हैं, तो वो सिर्फ़ बुद्धि में आएगा, अनुभव में नहीं बनेगा। या तो फिर ध्यान करिए। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान नहीं करते तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा। आपकी बुद्धि से परे ये चीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि ये अनुभव की बातें हैं। प्रकृति बहुत बड़ा जड़ तत्व है। उसको समझने के लिए ये बुद्धि उसका छोटा पार्ट है, ये बुद्धि नहीं समझ सकती। स्थित प्रज्ञा या विवेक उसको अनुभव कर सकता है। तो जो भजन सुमरन ध्यान नहीं करता, ये उसकी कैपेसिटी की बात नहीं है। अगर अच्छे से समझना है तो ध्यान में डूबिए। इसी को गुरु महाराज ने होतब के अंग में इसकी चर्चा करी है, हल्का-सा इशारा दिया है कि होतब मतलब जो होता है, जैसे प्रकृति जड़ तत्व हो या चेतन तत्व हो, उसकी डिज़ाइन बनाती है और उसकी भी एल्गोरिथम, उसके भी प्रारब्ध फिक्स कर देती है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर, आपने पूछा कि प्रारब्ध कर्म और डिस्चार्ज में फ़र्क क्या है? देखो, डिस्चार्ज ज्ञान जब बताया जाता है, वो इस तरीके से बताया जाता है, बड़ा सूक्ष्म फ़र्क है, बड़े ध्यान से समझना। डिस्चार्ज ज्ञान जब बताया जाता है तो उस तरीके से बताया जाता है कि आप चोरी करो, आप गुस्सा करो, आप मांस खाओ, आप दूसरे गुरु का सत्संग मत सुनो, आप जुआ करो, आप चोरी करो, आप कुछ भी करो, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि ये सब प्रारब्ध कर्म है, ये सब डिस्चार्ज है आपका, ये सब लिखा हुआ है, इसमें आपका दोष नहीं है। और ये बात सही भी है। ये भी प्रारब्ध कर्म की वजह से अगर कोई करता है तो वो दोषी नहीं है, उसका प्रारब्ध कर्म ऐसे करवाता है, ऐसे संजोग बनता है। ये बात सही है, पर अधूरा सत्य है। और ये सुनने वाले को, जो डिस्चार्ज ज्ञान सुनता है, ये सुनने वाले को खुला लाइसेंस मिल जाता है कि भाई कुछ भी करो, अब तो जुआ करो, किसी को मारो, गुस्सा करो, लिखा हुआ है, इसमें हमारा क्या है? हमारा दोष नहीं है, ये तो लाइसेंस मिल गया। तो जहाँ मैं कहता हूँ ना कि सत्य ऐसा होता है कि बच्चों के हाथ में छुरी दे दी, अब बच्चा खुद को भी मार सकता है। तो ये बच्चों को अगर ये सत्य दे दिया, बच्चे मतलब जिनकी चेतना की लेवल बहुत निम्न स्तर पर है, वो यही समझेंगे कि डिस्चार्ज मतलब कुछ भी करो, अभी छूट मिल गई। ये अधूरा ज्ञान है। बात सही है लेकिन इसका मतलब गलत निकल जाता है, क्योंकि कुछ समझने के लिए भी कुछ तो चेतना चाहिए होती है। इसके लिए मैं पूरी बात समझने के लिए कहता हूँ कि पूरा सिस्टम समझो। इसमें सुनने वाले को सब सही लगता है, पर आंतरिक मन में ऐसी धारणा बैठ जाती है कि दूसरे का बुरा करो, ठीक है, भले चोरी करो, ओके है, भले झूठ बोलो, चलेगा, क्योंकि कर्मों में लिखा है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। गुस्सा करो,
वो सब सही है, वो ऐसी मान्यता बिठा देता है, ऐसी धारणा कर देता है। और असल बात यहाँ ये समझने की है कि बाहर तो सब कुछ लिखा हुआ है, ये जो बायोलॉजिकल शरीर से जो भी होता है वो सब लिखा हुआ है। पर साथ-साथ हमको आंतरिक विज्ञान भी समझना है, क्योंकि डिस्चार्ज ज्ञान में आंतरिक विज्ञान पे बात होती ही नहीं है। और बड़ा आसान होता है बोलना कि चलो भाई आपका सब डिस्चार्ज है, अभी आप ऐश करो। वो तो एक बात हो गई, लेकिन 99% जो ज्ञान है वो आंतरिक विज्ञान का है कि अंदर में क्या होता है। अगर किसी दोष को, किसी पाप को आपने अच्छा है करके ऐसा मान लिया, ऐसी मान्यता नहीं बनानी है। आपको ऐसी मान्यता बनानी है जैसे कि आपको झूठ बोलना पड़ा, कहीं सिचुएशन ऐसी आ गई, ऐसा संजोग बन गया कि आपको झूठ बोलना ही पड़ा, तो वो तो आपका प्रारब्ध है, ठीक है। पर अंदर में उसको सही मत मानो। अंदर में मत मानो कि चलो ओके भाई मेरा प्रारब्ध है। उसको अंदर में उसको उल्टा करो। अंदर में माफ़ी माँगो, अंदर में उसका रिवर्स करो कि ये सही नहीं हुआ, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ऐसा जो डिस्चार्ज ज्ञान सुनेगा कि ठीक है, लाइसेंस है आप झूठ बोलो, तो वो तो एक्सेप्ट ही कर लेगा, ओके। तो उसके अंदर मान्यता बन जाएगी। फिर क्या होगा ना, आपका नया कर्म बन जाएगा। उसी टाइम अंदर में नए कर्म बन जाएँगे, नया बीज पड़ जाएगा। पुराना खत्म हुआ और नई साइकिल शुरुआत हुई। अंदर में चित्त को बोलो, ये झूठ बोला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी समय माफ़ी माँगो, तब नया कर्म, नई मान्यताएँ, नया बिलीफ सिस्टम नहीं बनेगा। तभी काम होगा। नहीं तो आप अगर स्वीकार करोगे ठीक है, झूठ बोलना ठीक है क्योंकि लिखा हुआ है, तो आपके अंदर फिर बीज पड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट जन्म में भी आप झूठे ही बनोगे। देखते हो कोई-कोई बच्चे पैदा होते हैं, बोलना सीखते हैं और झूठ बोलना शुरू करता है। तो नेक्स्ट जन्म में आप पैदा से ही झूठे बनोगे, क्योंकि झूठ बोलना सही है ऐसी मान्यता आपके चित्त में आ गई। अगर कोई चोर है, चोरी करता है, अंदर में भी वो राय बनाता है कि ठीक है, चोरी करना ठीक है, तो उसकी जो चोरी करने की साइकिल कभी समाप्त नहीं होगी। पुराने कर्म खत्म होंगे, नए कर्म बनेंगे। ये अंदर में राय बदलनी चाहिए। अंदर में बाहर वाली चोरी हुई, लेकिन अंदर में ऐसी राय रखता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। एक पछतावा, एक रोना, अपने शत्रु से माफ़ी माँगते हुए अगर चोरी कर रहा है, तो अंदर में साइकिल रुक जाएगी। नहीं तो हर जन्म में वो चोर बनेगा। अंदर में गुरु से शक्ति माँगो, ऐसा कोई अगर संजोग आता है, जो आप नहीं करना चाहिए लेकिन आपको करना पड़ रहा है, मजबूरी में, संजोग ऐसा है, सिचुएशन ऐसी आ गई है, पर अंदर में उसकी राय या मान्यता मत बनाओ। राय और मान्यता को बदलना ही पुरुषार्थ है। गुरु से शक्ति माँगो, कॉज़ में शक्ति माँगो कि हे गुरु मैं चोरी नहीं करूँ, ऐसी करुणा मेरे ऊपर करो। कोई पाप हो जाए, उसी समय अंदर में माफ़ी माँगो, उसी समय आपका बीज माइल्ड होके खत्म हो जाएगा। अगर कुछ पोर्शन रह भी गया, तो दसम द्वार खुल जाएगा, ध्वनि है, भजन सुमरन है, उसको पूरा डिलीट कर देगा। लेकिन माफ़ी माँगो कि मेरे हाथों क्यों उल्टा-सुल्टा हो रहा है। याद रखना, अच्छे को अच्छा कहना दोष नहीं है। अच्छे को बुरा कहना, अच्छे को बुरा मानना दोष है। और यहाँ कोई इंसान दोषी नहीं है। सबको प्रारब्ध ने दोषी बनाया है। संयोग ही बुरे होते हैं, आदमी कोई बुरा नहीं होता। ये पाप सही है, ये कभी अंदर में नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अंदर में माना और वो डबल हो जाएगा।
हालाँकि हम सब इंसान हैं, हम सब कहते रहते हैं कि ये हमारा दुश्मन था, इसके साथ अच्छा हुआ, ऐसा होना चाहिए था, इसके साथ बुरा हुआ। तो ये जब मान्यता हम बनाते हैं ना, अंदर में से भाव करते हैं ना, वो हम अपने लिए बीज खोलते हैं। नेक्स्ट जन्म में वो हमारे साथ होगा। फिर से वही गलती मत करो। हम इस पाप के, हम इस झूठ के, हम इस दोष के विरोध में हैं। ऐसा संजोग मुझे नहीं मिलना चाहिए, ऐसा भाव करना चाहिए। गुस्सा आ जाए, गुस्से के पक्ष में मत रहो। भले बाहर गुस्सा है, अंदर में उसके गुस्से को सपोर्ट मत करो। अंदर में उसका रिवर्स करो, माफ़ी माँगो, तो वो बीज डिलीट होते जाएगा। पुराना जो कर्म था वो तो रिलीज़ होगा, जो कि रूपक में आ गया, प्रारब्ध में आ गया, लेकिन अंदर में गुस्से का पक्ष मत रखो। ऐसा सोचा कि ठीक है, अच्छा हुआ मेरे कर्मों में था, हो गया, तो नया बीज बन गया। अनुभव ज्ञान जब हो जाता है, अनुभव ज्ञान के बाद अपने भीतर के दोष दिखने लगते हैं कि मेरे मन में कितने दोष हैं। कबीर साहब भी कहते हैं ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब ने ये बात कही, लेकिन जो भी ज्ञानी उस पॉइंट तक पहुँचते हैं, सबको यही दिखाई देता है कि दुनिया तो अच्छी है, बुराइयाँ तो मेरे अंदर ही है। ऐसा होता है, प्रारब्ध कर्मों का जब संयोग आता है, तब हमारी जागृति पे आवरण लग जाता है, तब जो हमारी बुद्धि होती है, वो ब्लाइंड हो जाती है। खुद की गलती दिखाई नहीं देती, उसी समय पता नहीं पड़ता और घटना घट जाती है। लेकिन जैसे-जैसे हम ध्यान में डूबते हैं, रोज़ सिमरन ध्यान करते हैं, प्रॉपर सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग सुनने से क्या होता है, जागृति बढ़ती है। तो ये जुड़े रहने से ये कम होता जाएगा। घर में चोर घुस गया, अगर आप जाग रहे हो, तो आपको पता पड़ेगा ना। अगर आप सोए हो, बेहोश हो, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा, चोरी हो जाएगी। वैसे ही होता है, जब जागृति बढ़ती है, तब हमको पता पड़ता है कि बाहर तो जो घटना घटी, लेकिन मेरे अंदर में क्या हलचल चल रही है। किसी से वैरबा हो जाए, किसी से मतभेद होता है ना, झगड़ा होता है विचारों का, तो अंदर में वैरबा मत रखो, क्योंकि अगर आप अंदर में वैरभाव रखोगे, तो सामने वाले के अंदर भी वैरभाव पैदा होगा। अगर आपके अंदर नहीं रहेगा, तो सामने वाले के भी अंदर से निकल जाएगा। ये एनर्जी रिफ्लेक्शन का विज्ञान है। और अगर आप अंदर वैरभाव आपके अंदर बढ़ता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के अंदर भी वैरभाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। तो आप हर जन्म में सास बहू बनोगे, हर जन्म में पति पत्नी बन के आओगे, हर जन्म में दुश्मन बन के आओगे। एक छोटे से पेड़ को भी अगर आप बिना वजह उसके पत्ते तोड़ते हो ना, तो उसको भी दुख महसूस होता है। ऐसा भाव करना चाहिए कि एक पेड़ को भी दुख नहीं होना चाहिए हमारी वजह से। हालाँकि कुछ यूट्यूब ज्ञानी कहेंगे कि आपने किसी पे गुस्सा किया, इससे आपका दोष नहीं है, ये आपका डिस्चार्ज है, आप सिर्फ निमित्त बन गए। लेकिन निमित्त का विज्ञान भी समझो। आप ही इसके निमित्त क्यों बने? इसलिए आपका भी दोष है। आपके साथ ही ऐसा संजोग क्यों आया?
आपने क्या कर्म किए थे पिछले जन्मों में? कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, ऐसा कौन-सा आपने कॉज़ किया था जो ऐसा इफ़ेक्ट आया? कॉज़ से इफ़ेक्ट आता है और इफ़ेक्ट से कॉज़ क्या था उसके बारे में जाना जा सकता है। अब अभी कॉज़ को आपको याद नहीं है, लेकिन जो इफ़ेक्ट है ना, जो हो रहा है, वो इफ़ेक्ट देख के आप अनुमान लगा सकते हो कि इसमें हमने क्या कॉज़ किया था। इसलिए आपकी भी इसमें भूल है। आपकी वजह से अगर सामने वाले को दुःख हुआ तो उसमें आपकी भी भूल है, ऐसा संजोग क्यों बना, ऐसा निमित्त आप क्यों बने? इसलिए सोने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ, सोने से पहले सारे हिसाब-किताब क्लियर करके सो, सब हल करके सोना, तभी शांति से नींद आएगी। सबसे माफ़ी माँग के, सबको माफ़ करके, आज दिन में जो भी राग-द्वेष, दुश्मनी, नफ़रत की, वो सब जो हो गया सो गया। अभी मेरे में अंदर किसी के लिए कोई भाव नहीं है। मैं सबको माफ़ करता हूँ, सबसे माफ़ी माँगता हूँ। सबको क्षमा कर देना और निश्चय करो, निश्चय में कोई राग-द्वेष नहीं होना चाहिए। रात में माफ़ी माँग के सो, पूरे दिन में जो भी उल्टी-सीधी हरकतें करी, किसी से भी लफड़ा-झगड़ा हुआ। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं, भैया मेरे से माफ़ी नहीं माँगी जाती है। अरे भाई, जैसे बंजना वैसी भक्ति, तुम वैसे ही हो जाओगे जिसकी आप मान्यता रखते हो। ये भी मान्यता है कि मेरे से माफ़ी नहीं माँगी जाती, और इस मान्यता को अगर आप पक्का करोगे, तो वैसे आप बन जाओगे। जैसी मान्यता करोगे वैसे आप बनते जाओगे। अगर किसी, तो खुद को गलत बता के शांति कर लो। सोचो कि ये भी हिसाब है। अब हिसाब को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, उलझनों को ज़्यादा नहीं बढ़ाना। ऐसा भाव किया और समाधान हो जाएगा। अंदर में, भाव में, निश्चय में राग-द्वेष गया, तो कर्म, नए कर्म नहीं बनेंगे। देखते हो ना आप, किसी ने अगर गाली दी तो बिल्कुल बेहोश हो जाते हो। कभी रास्ते में जाते हैं, किसी छोटी बात पे झगड़ा शुरू हो जाता है। हमारे मुंबई में लोकल ट्रेन में बहुत रश होती है, तो थोड़ा भी हाथ-पैर लग जाता है तो मारा-मारी चालू हो जाती है। मैं देखता हूँ कैसे लोग बेहोश हो जाते हैं। सबको पता है कोई जानबूझ के नहीं करता। अब रश ही ट्रेन में इतनी है कि हाथ-पैर तो लगेगा ही। लेकिन जो स्वरूप में है, जो अपनी आत्मा में स्थिर है, जो सत्य स्वरूप में स्थिर है, सत्य स्वरूप में रह के प्रारब्ध कर्मों को देखो बस, और उसको जानो, तभी सहजता आएगी। सहजता आती है अनुभव ज्ञान के बाद। ज्ञान अनुभव होना चाहिए। अहंकार का ज्ञान, उसको बुद्धि कहते हैं। सत्य का ज्ञान, उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि एक चोर ने एक मंदिर से एक मूर्ति चुराई और ले गया, और 1 हफ्ते बाद वापस आया और उसी मंदिर में वो मूर्ति वापस रख दी। उसने पुलिस को बताया कि मैं मूर्ति ले गया तो मुझे बहुत सारे सपने आ रहे थे बुरे-बुरे। अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत भारी भरकम मैंने गलत काम किया। तो देखो, ये होता है सिस्टम। अंदर का उसका जो चोर होगा ना, वो माइल्ड होगा, वो पक्का चोर नहीं होगा। संजोग ऐसे आ गए कि उसने मूर्ति चुराई, लेकिन पिछले जन्मों में चोरी उसने स्वीकार नहीं की होगी। चोरी के बारे में उसने पक्की मान्यता नहीं बनाई होगी। तो इस जन्म में इफ़ेक्ट हुआ कि वो चोरी तो किया,
लेकिन मूर्ति वापस भी रख दिया। जब भी ऐसे इस तरह के न्यूज़ देखो ना, थोड़ा चिंतन मनन किया करो कि क्या हुआ होगा एक्चुअली में। माफ़ी माँगने से सामने वाले भी सॉफ्ट होते हैं। आपका कितना भी कोई बड़ा दुश्मन हो, लेकिन अंदर में माफ़ी माँगते रहोगे ना, तो वो भी अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा। ये विज्ञान है भई, ये कोई मान्यता, कोई फ़िलॉसफ़ी, कोई ग्रंथों की ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा विज्ञान है, प्रैक्टिकल विज्ञान है, जो सारी दुनिया में ये लागू है। मन में अगर किसी के लिए बुरे विचार ज़बरदस्ती भी आ जाए, तो भी आप अंदर में उससे माफ़ी माँगो, उसको रिवर्स करो। ऐसे करते रहोगे ना, तो अंदर में बुरे विचार आने बंद हो जाएँगे। शांति और स्थिरता आ जाएगी। कभी जंगल में जाओ, ऐसा भाव करो कि शेर बड़ा प्यारा है, तो वो प्यारा बन जाएगा। आपकी तरंग सब जगह जाती है। अरे भाई, अगर आप किसी से माफ़ी नहीं माँग सकते, तो उसकी फ़ोटो या उसका नाम लेके अंदर में माफ़ी माँगो। समझो किसी के साथ आपकी नफ़रत है, लड़ाई है, राग-द्वेष है और वो चीज़ आपको याद आ रही है, आपको सता रही है। तो आप अंदर में या उसकी फ़ोटो देख के या अंदर में उसका नाम लेके माफ़ी माँगो, तो माफ़ी की तरंग वहाँ चली जाएगी। तो ना सिर्फ़ आपके अंदर बीज डिलीट होगा, सामने वाले के अंदर भी जो बीज बन गया वो भी डिलीट होगा। वो तरंग पहुँच जाएगी। किसी को भी हर्ट करो तो मन में रिवर्स करो। ये पूरा आंतरिक विज्ञान है। हमारा चित्त कैसे काम करता है, हम कर्मों से कैसे बचें। कुछ भी आपको मन में याद आए, मतलब या तो राग है या तो द्वेष है तो ये हिसाब, पर आपको याद आ रहा है, मतलब आपकी चेतना उसमें बंधी हुई है। तो आप भजन सिमरन करना, भजन सिमरन में माफ़ी माँगते रहना जब तक वो बिल्कुल भी डिलीट ना हो जाए, बिल्कुल उसको भूल ना जाओ। ये काँटे हैं, याद आई मतलब काँटे लग रहे हैं। जब सोते हो ना बेड पे तो कंकड़ चुभते हैं ना, पत्थर, तो क्या करते हो उसको निकालते हो। जो चुभता है उसको बस निकाल दो। जिसकी आपको याद आ रही है कि उसने मुझे परेशान किया या मैंने उसको परेशान किया, उससे माफ़ी माँगो और चैप्टर क्लोज़ करो। देखो उसकी याद आना बंद हो जाएगी, क्योंकि लूप कंप्लीट होता है। चित्त में अगर कोई लूप कंप्लीट नहीं हुआ तो वो बार-बार आपको झटके मारते रहेगा, कॉन्शियस माइंड में भेजता रहेगा। किसी का अगर लूप कंप्लीट होगा तो वो चीज़ आनी आनी बंद हो जाएगी आपके। आपका परिवार, भाई-बहन, देवरानी, चाचा, बुआ, मामा, सबके लिए माफ़ी माँगो। जो भी आपको परेशान कर रहा है, आपके माइंड में आ रहा है, उससे माफ़ी माँगो, तार टूट जाएगी। ज्ञानी स्वरूप का ध्यान करेगा। जब ज्ञानी को दुःख होता है ना या सुख होता है, वो स्वरूप के ही मस्ती में होता है। लेकिन अज्ञानी परिस्थिति बदलने की कोशिश करेगा। अज्ञानी इल्ज़ाम लगाता है दूसरों पे कि उसने मेरा बुरा किया, उसकी वजह से मैं ऐसा हुआ, वो नहीं होता तो मैं ऐसे होता। अरे भई, मान्यता ऐसे काम करती है। मान्यताओं की साइंस को समझो। एक मैंने कहीं पढ़ा बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई मुस्लिम किसी जैन को कहता है कि मांस खाना अच्छा है भाई, तू भी खाया कर, इसकी टेस्ट बहुत अच्छी होती है। तो जैन तो ऐसे मांसाहारी नहीं होते हैं।
लेकिन अगर ये सुन के, ये तो बाहरी संजोग हुआ, लेकिन ये सुन के अगर उसके अंदर में तरंग पैदा हुई, उसने ये बात सही मानी कि मांस खाने में मजा आता है, मांस खाने की टेस्ट होती है, तो वो जेनी नेक्स्ट जन्म में मांस खाएगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। भौतिक विज्ञान भी आगे चल के इसकी रिसर्च करके ये सब साबित करके बताएगा। अगर कोई रिश्वत नहीं लेता है, कोई गवर्नमेंट में है, कोई पुलिस में है, वो रिश्वत नहीं लेता है, उसके प्रारब्ध ऐसे हैं, उसकी पुरानी मान्यताएं ऐसी हैं। लेकिन बीवियों ने या और कई लोगों ने उसको फोर्स किया कि रिश्वत लेके लेना सही है, सभी लोग लेते हैं, आपको भी लेना चाहिए। तो हो सकता है ज़िंदगी भर रिश्वत ना ले, लेकिन अंदर में अगर उसने एक्सेप्ट किया, एक भी तरंग उसके अंदर गई कि रिश्वत लेना सही है, ये लालच करी कि ठीक है एक बार लूँ क्या, तो नेक्स्ट जन्म में वो रिश्वत लेगा। आम खाते हैं और अगर अपने राय बना लिए कि मान्यता दे दी, या कहीं चाय पी, चाय अच्छी नहीं लगी, ऐसी राय मत दिया करो। अक्सर लोग उसकी होटल में ये खाना अच्छा है, मैकडॉनल्ड के पिज़्ज़ा अच्छे होते हैं, डोमिनोज़ की ब्रेड अच्छी होती है, ये सब राय बना लेते हैं। ये सब भी भाई कर्म बन रहा है, आपके नेक्स्ट जन्म में ये सब आएगा फिर। बाहर जो भी हो, अंदर में कोई तरंग ना बनने पाए। तरंग बन गई तो न्यू कर्म बन गए। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि सत्संग सुनो, सत्संग से जुड़े रहो। सत्संग सुनने से राय बदल जाती है। राय बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। मान्यताएँ बदल जाती हैं, मान्यताएँ टूट जाती हैं। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं, "भैया उसने मुझे बर्बाद कर दिया।" अरे भाई, आप आबाद थे कब? जब किसी को सत्य मिलता है, तब आबाद होते हैं। जब किसी को नेक्स्ट मिलता है, तब आबाद होते हैं। जिनको सत्य नहीं मिला, वो ऑलरेडी बर्बाद है ही। क्योंकि बार-बार साइकिल में फँसेंगे। ये जीवन बड़ा अतरंगी है। ये जीवन दिखता है नहीं। इसी को माया कहते हैं ना, इल्यूज़न। जैसे रेनबो होती है, तो रेनबो जब सूर्य की किरण पानी के बूंद को तोड़ती है, वहाँ से क्रॉस करती है, तो रेनबो बन जाता है, रेनबो दिखाई देता है। लेकिन पास जाओगे तो रेनबो नाम की कोई वहाँ चीज़ नहीं होगी। सिर्फ़ ऐसा भासता है, ऐसा दिखता है हमारी आँख को। मैं गया था कनाडा, नायग्रा फॉल्स देखने, तो वहाँ इतने ब्यूटीफुल रेनबो बन रहे थे, आज तक मैंने लाइफ़ में नहीं देखे ऐसे रेनबो। तो यही ध्यान मनन चल रहा था कि ये रेनबो दिख रहे हैं लेकिन है नहीं। यहाँ कुछ सत्य नहीं है। कोई भी चीज़ आपको लाल दिखाई देती है, अगर आप उस वस्तु को कहते हो कि ये सामान लाल है, तो ये झूठ है। क्योंकि यहाँ कोई रंग है ही नहीं, यहाँ सब बेरंग है, सब ब्लैक एंड व्हाइट है। असल में लाल रंग कुछ है नहीं, सिर्फ़ उस वस्तु ने लाल रंग को रिजेक्ट किया, इसलिए आपकी आँख को वो लाल दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ जिस भी कलर को रिजेक्ट कर देता है, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमारी आँख में जब वो पड़ती है, तो हमको वो वैसा कलर दिखाई देता है। वो कलर वहाँ होता नहीं है, हमको दिखाई देता है। जैसे टमाटर लाल होता है, आप कहते हो टमाटर लाल है, तो टमाटर का कलर कुछ नहीं होता, टमाटर लाल नहीं होता। सिर्फ़ टमाटर ने लाल कलर को रिजेक्ट कर दिया, आत्मसात नहीं किया।
तो वो कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, तो हमको उसकी जो वेव, हर कलर की वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वजह से हमको कोई भी कलर दिखता है। तो ऐसे ही ये जगत है, ऐसे ही ये दुनिया है। सब कुछ यहाँ जड़ है, सिर्फ हम प्योर चेतन है, बाकी सब जड़ है। सब लाश है, जड़ मतलब लाशें हैं, सब शव है। शिव कहते हैं ना, शिव, शिव मतलब शव में जब सूरत आई तो वो शिव बना। सूरत के बिना सब शव है, और जिस शव के अंदर सूरत आई वो शिव। तो राय मन तय मत बनाओ, अंदर में कोई तरंग मत भेजो, बाहर जो होता है उसको जस्ट अंदर से न्यूट्रल रहने की ट्राई करो, क्योंकि वो राय अंदर चित्त में जाके बैठेगी, फिर उसी से आपका नेक्स्ट जन्म का मन बनेगा। ये जो हम देखते हैं ना, अलग अलग, जैसे मराठी लोग होते हैं तो उनके मराठी मन होते हैं, अंग्रेजों के इंग्लिश मन होते हैं, हिंदुओं के अलग मन होते हैं, मुस्लिम के अलग मन होते हैं, हम सबके अलग अलग मन होते हैं। लेकिन ये मन बनता है जिन तरंगों से, जिन ग्रंथियों से ये मन बनता है, पैदा होता है, वो सब एक जैसा होता है, एक जैसी तरंगें होती है, एक जैसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग कैटेगरी की होती हैं, तो वो स्थूल में आके वो मन बनता है, और फिर भाषाएं बनती हैं अलग अलग, जैसे हम देखते हैं लोग बनते हैं। तो इस तरीके से पूरा मन और चित्त का काम होता है। अगर आपने भाव किया कि इसको तो मारना चाहिए, तो अगले जन्म में उसको आप सच में मारोगे। इसी अपने राय बना ली। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, कुछ बच्चे खास करके जो टीनेजर्स हैं, वो कहते हैं कि भैया कामुकता के विचार बहुत आते हैं, हम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते। तो इन विचारों से आप समझ जाओ कि इससे पहले आपने क्या भाव किए थे, तो वो भाव अभी मत करो। विचार भले आए, विचार तो जड़ है, विचार तो डेड है, आएंगे और जाएंगे, लेकिन उसमें इन्वॉल्व मत हो, उनको इग्नोर करो। तन्मयकार होके उसमें भाव मत करो, नहीं तो फिर उसी कामुकता के विशेष साइकिल में आप फंस जाते हो, फिर नेक्स्ट जन्म में भी आपके मन में कामुकता के विचार आएंगे, आप बंधे जाओगे फिर। तो ये फर्क होता है। डिस्चार्ज वाले सिर्फ बाहर का अधूरा ज्ञान बताते हैं कि सब फिक्स है, सब डिस्चार्ज है, कुछ भी करो आपको लाइसेंस है। ये अधूरा ज्ञान नुकसान ज्यादा करता है। पर जो प्रारब्ध कर्मों का जो विज्ञान है, जो केवल ज्ञानी ने, जो संतों ने दिया, जो संत मत है, उसको अच्छे से समझना है कि हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। ज्ञानी ही हमेशा अंदर की बात करेगा, क्योंकि जो ध्यान करता है वो अपने अंदर जाता है, जो अंदर जाता है उसी को अंदर का जो अस्तित्व है वो कैसे काम करता है उसको पता होता है, उसको अंदर का पूरा सिस्टम पता होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान में डूबो, सहज बैठ जाओ। ध्यान भी करना है कर्ता भाव से नहीं। जिनका दशम द्वार खुल गया, मैं उनको अक्सर कहता हूं कि दशम द्वार के बाद 2 4 5 मिनट बाद जब सिमरन अपने आप बंद हो जाए, सबसे बैठ जाओ, कुछ मत करो, अकर्ता भाव से बैठ जाओ, और जो सुनाई देता है बस अकर्ता भाव से सुनो। तो ध्वनि अपना काम खुद ही करेगी। वो अखंड ध्वनि जो है, अंदर की सफाई, आपके अस्तित्व को जो जलाना है, सब खुद ही करेगी। पर अपने अंदर जाओ, अपने अंदर जाके खुद देखो कि क्या कैसा है, तभी ये ज्ञान आपको पूरा समझेगा। तो ठंकी जी, ये था डिस्चार्ज और प्रारब्ध कर्मों में जो डिस्चार्ज ज्ञानी बताते हैं, और मैं अक्सर जो फोकस करता हूँ, प्रारब्ध कर्म कैसे काम करते हैं और आंतरिक मन कैसे काम करता है, ये डिफरेंस था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
प्रेम शमनानी पाचोरा से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया जी। हेलो, हाँ भैया जी, राम राम। हाँ, राम राम हेलो प्रेम भाई। जी, हाँ, राम कैसे राम। सर, कैसे हैं जी आप? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी जी। हाँ, मेरा पहला सवाल है, दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो सुप्रीम पावर है, मस्त सुप्रीम मस्त हो। आप पावर कैसे का हैं प्रेम भाई? सब बढ़िया बढ़िया, आपकी दया है जी। मेरा पहला सवाल ये है कि जो बताइए। सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर कुदरत है या और कोई है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्या सुप्रीम पावर ये चाहती है कि हमारा मोक्ष हो? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग सब अच्छे काम करते हैं, लेकिन हमारे कोई अगर बुराई करता है, तो उस वक्त में मतलब हमारा क्या रोल होना चाहिए? ओके। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि किसी सत्संग में मतलब बताया जाता है कि जब आपकी बुराई होती हो तो समझ लेना कि आपके कर्म कट रहे हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका कि सुप्रीम पावर क्या है? तो देखिए, ऑब्वियसली सुप्रीम पावर वही है जो सनातन है, जो नित्य है, जो सत्य है, जो सत्य है, जो हमेशा था, हमेशा रहेगा। प्रकृति भी सनातन है, लेकिन क्योंकि उसका गुण है परिवर्तनशील, वो बदलती रहती है, इसलिए वो सुप्रीम पावर उसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो भी डिपेंड है। प्रकृति का जो जड़ है, उसका जो व्यवहार है, जो बिजनेस है, वो सत्य की या निअक्षर की, तो सुकृति के ही नाम है, लेकिन भाषा में हमको यूज करना पड़ता है। सुप्रीम पावर हम खुद ही हैं, हम सिर्फ एक प्रकाश हैं, हम सिर्फ एक ज्ञान है। हमारी वजह से इस जड़ तत्व को प्रकाश मिलता है और पूरी कायनात चलती है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा वहां बैठा हुआ है, वो हम ही है। सिर्फ सूर्य की किरण अलग हो गई, चेतना अब सूर्य की किरण को वापस सूर्य में समाना है। हम सब चेतना है, हम सबको वापस उस निअक्षर में, उस निज नाम में, उस आत्मा में स्थित होना है, स्वरूप में स्थित हो, स्थिर होना है। तो वो है सुप्रीम एनर्जी, वही है मोक्ष। उससे कम, उससे थोड़ा भी कम है तो मोक्ष नहीं है। बहुत लोग ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्मज्ञानी भी उच्च अवस्था है। बहुत लोग आत्मज्ञानी होते हैं, वो भी उच्च अवस्था है। आत्मज्ञानी का मतलब होता है जिसको आत्मा का ज्ञान है। लेकिन आत्मज्ञान, बहुत लोग आत्मा और ब्रह्म ज्ञान में कंफ्यूज आते हैं। बात तो वो गुण जो है, जैसे कृष्ण ने बोला कि मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। और कबीर साहब ने भी एक, एक दोहे में कहा है कि मैं हर जगह हूँ। और एक दोहे में कहा है कि जब वो अपनी आत्मा में स्थिर थे कि नाम है मंदिर में, नाम है मस्जिद। तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ब्रह्म ज्ञान, या तो कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, और एक कहता है कि कबीर साहब जैसे गुरु कहते हैं कि मैं इसमें भी नहीं हूं, मैं इसमें भी नहीं हूं। तो फिर आखिर सत्य क्या है? तो बात को समझना चाहिए। जब कृष्णा नीचे उतर के ब्रह्म ज्ञान देते हैं अर्जुन को कि गुरु द्रोण भी मैं हूं, अर्जुन भी मैं हूँ, दुर्योधन भी मैं हूँ, ये सब कुछ मेरे जैसे ही हो रहा है। तो वो उस समय ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा जो होता है, जब हम कहते हैं कि कण-कण में होता है, तो वो ब्रह्मा की बात की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ने ये पूरा जगत बनाया, तो जो बनाता है उसका तो तत्व होता ही ना। जैसे गोल्ड होता है, तो गोल्ड से अभी हाथों के कंगन भी बनते हैं, नेकलेस भी बनता है, अलग-अलग रूप बनते हैं, लेकिन जो मूल है वो गोल्ड है। तो ब्रह्म जो है वो मटेरियल है, रियल शुद्ध मटेरियल। और जो भी ये अलग-अलग गोल्ड के जेवर बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, ये अलग-अलग रूप है ब्रह्मा के फैले हुए। तो गोल्ड कहता है कि मैं ही
कंगन भी हूँ, मैं ही नेकलेस हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो गोल्ड कह रहा है जो कि ब्रह्म है। केवल ज्ञानी जो केवल ज्ञान में स्थिर होते हैं, फिर जब कबीर साहब ये बात कहते हैं कि ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं इसमें हूँ, ना इसमें हूँ, तू मुझे कहाँ-कहाँ ढूँढ रहा है। तो वो जब पर ब्रह्म से भी ऊपर की जो अवस्था है, केवल ज्ञान की, शुद्ध आत्मा जिसको असल आत्मा कहते हैं या स्वरूप, गुरु महाराज को स्वरूप कहते हैं, उसमें जब कोई स्थिर होता है, तब वो कहता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्रकृति का ही पार्ट है, तो ब्रह्म प्रकृति का ही होता है कि ये सब मेरा ही मटेरियल है, मेरे ही मटेरियल से बने हुए हैं, तो मैं हूँ। जैसे मैदा होता है, तो मैदे से ही कई सारी चीज़ें बनती हैं। मेन जो होता है मैदा होता है, लेकिन मैदे से बहुत सारी, मैदे से भजिए बनते हैं, मैदे से समोसा बनता है, मूल मैदा होता है। तो कुछ आत्मज्ञानी को ज्ञान नहीं होता, वो कहते हैं कि सब जगह आत्मा है, लेकिन वो ब्रह्म की बात करते हैं। तो वो सुप्रीम गॉड को सुप्रीम एनर्जी नहीं कह सकते। सुप्रीम जो है, वो कभी प्रकृति में आया ही नहीं, कभी संसार में उसका रोल ही नहीं होता। उसका काम है सिर्फ़ उसके प्रेज़ेंस से प्रकाश मिलता है। जैसे सूर्य प्रकाश देता नहीं है, लेकिन सूर्य के होने से सौरमंडल में धरती के नज़दीक होने से धरती पे प्रकाश आता है। तो उसकी प्रकाश की वजह से जो सिर्फ़ आत्मा अपने अंदर जो स्थिर है, उसके होने से प्रकृति में प्रकाश आया, इसका पूरा खेल चला। तो ब्रह्मा न माया ऊँची है, न ब्रह्म ऊँचा है। इससे ऊपर जो स्वरूप है, जो अद्वैत है, वो ऊँचा है। अद्वैत ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं इसमें भी हूँ, मैं इसमें भी हूँ। यही बात कबीर साहब ने जब चार राम है, उसमें भी डिफरेंशिएट करके बताया है कि मैं सबके जो अंदर रमता है, वो असल राम नहीं है। वो तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म या जीवात्मा की बात हो रही है। जो स्वरूप की बात होती है, जो असल आपने कहा कि सुप्रीम एनर्जी, वो अपने आप में स्थिर है। वो बोध है, वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, वो अनंत है, वो इन्फिनाइट है। उसके बारे में भाषा में बात नहीं कर सकते। वो निरक्षर है, वो निजनाम है, वो काल के परे है। सिर्फ़ एहसास कर सकते हैं, सिर्फ़ अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो आप भजन सिमरन करते हैं, ये सब वहाँ जाने का प्रोसेस है, वहाँ जाने की यात्रा है। वहाँ जाके सहजीव जीव अकर्ता बन जाता है। तो निरक्षर ही सुप्रीम एनर्जी है। बाकी प्रकृति का कोई भी ज्ञान सब माया के ज्ञान है। सब में बीज है, सबको वापस आना पड़ता है। ठीक है? दूसरा आपका सवाल था कि अ, कोई हमारी अगर बुराई करता है तो हमारे कर्म करते हैं। देखो, कोई बुराई करता है सिर्फ़ तभी हमारे कर्म नहीं करते। हर सेकंड में हमारे कर्म करते ही हैं, कर्म में हैं। तो जो भी संजोग भी हर समय, मतलब संजोग हर समय, हर सेकंड में कुछ ना कुछ तो गतिविधि चलती रहती है। हम जब नींद में सोते हैं तब भी श्वासें तो हमारी चलती है। तो वो भी हमारे कर्म ही कट रहे हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म ही कट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बुराई करे तो ही कर्म कटते हैं। इसका उल्टा है। अगर कोई बुराई करता है और उसके आंतरिक मन भी, उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी ऐसी मान्यता बन जाती है, आपके अगेंस्ट में बुरे भाव बनते हैं। तो अगर आप उसके टच में हो तो उसकी तरंगे, उसकी वाइब्रेशन आपके अंदर भी आएँगी और आपको भी कहीं न कहीं महसूस होगा कि ये सामने वाला बंदा जो है, बाहर से तो अच्छा चलता है लेकिन अंदर में उसकी नीयत मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप भी एक पॉइंट तक पहुँचे हो तो ठीक है, अगर आप नहीं पहुँचे हो तो आपके अंदर भी फिर रिफ्लेक्ट होगा, मतलब एक्सचेंज कर्म बनेंगे। अगर आप उसको नहीं जानते, वो ही आपके अपने मन में आपके लिए अच्छे-बुरे, आपके अंदर बीज नहीं बनेगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो हम सब तो भाव बना रहे हैं, लेकिन मोदी जी हमको नहीं जानते, तो ये वन साइड कर्म है। तो फिर रिज़ल्ट भी अकॉर्डिंगली आता है। तो सिर्फ़ कोई जब बुराई करता है, उस समय कर्म रिलीज़ नहीं होते, हर एक सेकंड में हमारे कर्म रिलीज़ होते हैं।
तीसरा आपका सवाल था कि कोई हम अच्छा करते हैं तो सामने वाला अगर बुरा करता है तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमको हमारा ऑपरेशन करना है। हमारा उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। उद्देश्य हमेशा याद रखिए। उद्देश्य के अकॉर्डिंग आप अंदर में एक्टिविटी किए, अंदर में भाव किए। सामने वाला आपसे अच्छा चलता है या सामने वाला आपसे बुरा चलता है, वो बाहर से तो एक कार्मिक रिलेशन है की वजह से हो रहा है, लेकिन अंदर में हर किसी का अपना-अपना ज्ञान है, अपना-अपना अज्ञान है, अपने-अपने एजेंडे होते हैं। आप कितने भी अच्छे हो, सामने वाला अगर तारीफ़ करेगा तो भी अपने एजेंडे के हिसाब से, अगर बुराई करेगा अपने एजेंडे के हिसाब से, और वो एजेंडा तय होगा उसके कार्मिक रिलेशन के हिसाब से। तो कभी भी आप परवाह मत करो सामने वाला आपसे अच्छा चलता है या सामने वाला से आपका बुरा करता है, क्योंकि वो उसका प्रॉब्लम है। एक तो वो पुराने जो कॉज़ डाल के आया वो भुगत रहा है और नए कर्म भी बना रहा है जो उसको आगे भोगने पड़ेंगे। आप उसके साथ चैन तोड़ दो। ये जो कर्मों की चेन है ना, इस जंजीर को तोड़ दो। बाहर से जो भी अच्छा बुरा व्यवहार चल रहा है, उसको चलने दो। लेकिन अंदर में पूरा जागृत रहिए। अगर आपको पता भी है कि वो मेरा बुरा चाहता है, वो मेरा बुरा कर रहा है, अपने आप को ज्ञान दीजिए जब तक कि कर्मों में लिखा ना हो। मैंने कहा ना, अध्यात्म में भी लोग बातें केवल ज्ञान की करते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ करते हैं कि ये मेरे पास इतने शिष्य हैं, मेरे को इतने फॉलोअर्स हैं, या जो गुरु डराते हैं कि दूसरों के पास मत जाओ, या तो हमसे रखो या उनसे रखो। तो ऐसे गुरुओं में भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं कहता हूँ, इतनी मेहनत परमात्मा प्रेम, कोई भी अगर आपका प्यारा आपसे छीनने की कोशिश करेगा, तो वो उसका फ्रीडम में नहीं है। इतनी उलझते हो, क्यों लड़ाइयाँ करते हो? गुरु महाराज के ज्ञान में भी ये मेरे से जुड़ा, ये तेरे से जुड़ा, वो वहाँ नहीं करे, वो वहाँ मत जाए। तो जो भी इन चीज़ों में उलझा हुआ है ना, समझो उसको 1% ज्ञान नहीं है। पे छोड़ दो। अगर आपके अंदर में ऐसा आ रहा है, भैया, आपके यहाँ से कनेक्शन वीक आ रहा है, आपकी आवाज कट रही है। पता नहीं मैं तो बोलते हुए गया, अब पता नहीं कहाँ तक बोला। आवाज़ आ रही है? जी भैया। अब पता नहीं कितनी देर से म्यूट था, मैं तो बोलते हुए गया। भैया आ रही थी आपकी आवाज, बीच बीच में कट रही थी। ओके, ओके। हाँ, तो चर्चा चल रही थी, सामने वाला कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, बुरा करे, अपने आप को याद कराइए, जागृत रखिए कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक कि लिखा नहीं हुआ है। और आप अपनी तरफ से उसको प्रेम ही भेजिए, अपनी तरफ से उसको प्रेम के भाव ही करिए। अगर माफ़ नहीं कर सकते तो गुरु को साक्षी रख के गुरु के प्रेम में, गुरु की वजह से उसको माफ़ करिए। अगर आपको बार-बार याद आए कोई कि ये मेरा बुरा चाहता है, ये मेरा नुकसान चाहता है, कि वो अगर चाहता भी है तो बुरा कर नहीं पाएगा अगर लिखा नहीं है तो। तो इससे याद भी आ रहा है तो आप अपने चित्त में से तो निकाल दो कम से कम, हम करनी है। हमको हमारा चित्त शुद्ध करना है। शुद्ध चित्त ही
आत्मा बनता है। शुद्ध अशुद्ध है, चित्त अशुद्ध है तो हमारे अंदर तरंगे आएँगी, हमको याद आएगा बार-बार, तो हम मस्त नहीं हो पाते, हल्के नहीं हो पाते। जो बुरा चाहता है उसको बोलो भाड़ में जाओ, जो करना है करो, बिंदास करो, क्योंकि कर उतना ही पाएगा जितना लिखा हुआ है। अपने अंदर में सबको माफ़ कर दो। कोई कपट भी कर रहा है तो वो खुद का नुकसान कर रहा है। लेडीज़ बन के आएगा नेक्स्ट जन्म, है ना? तो अपनी तरफ से बस माफ़ी माँग लो और माफ़ कर लो, तो आप हल्के हो जाओगे। सामने वाला अगर बुरा कर रहा है, बुरा भाव कर रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है प्रेम भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज़ आ रही है? जी भैया। संगीता साहू रायपुर से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया, आवाज आ रही है? हाँ जी, राम राम। जी। मेरा क्वेश्चन है, ये तो पता है कि किसी की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए और तारीफ हमको किस हद तक करनी चाहिए कि सामने वाले के अहंकार या हमारी कोई तारीफ करे तो हमारा अहंकार ना बढ़े और हम न्यूट्रल कैसे रह सकें, यानी लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है, ये जानना था मुझे। देखिए, क्यों किसी की बुराई करनी और क्यों किसी की तारीफ करनी, ये कभी सोच के नहीं करना चाहिए, कभी प्लानिंग करके नहीं करनी चाहिए, कभी इंटेंशन से नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर प्रारब्ध में लिखा है, सहज में अगर कोई घटना घट जाती है, तो अपने आप को अंदर में जागृत रखो कि ये घटना घट गई। हमने किसी की बुराई करी या किसी ने हमारी करी या हमने किसी की तारीफ करी, तो जागृति रखो कि ये घटना घट गई। अब उसके बारे में एनालिसिस मत करो, कोई नियत मत रखो कि कोई फ़ायदा हो, ऐसा इंटेंशन मत रखो। हम सब करते हैं, हम सब दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। बहुत लोग कंपनीज़ में अपने बॉस की झूठी तारीफ़ करते हैं कि बॉस को इम्प्रेस करेंगे, या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो भी एक-दूसरे की झूठी ज़बरदस्ती तारीफ़ करते हैं, खुश करने के लिए। तो बाहर की घटना जो भी घटे, अंदर में अलर्ट रहो, अंदर में उसको रिवर्स करो। अगर आपसे किसी की बुराई, निंदा हो जाती है, या निंदा के विचार आते हैं, तो अंदर में उसको रिवर्स करो। अंदर में आप माफ़ी माँगो कि मैं ऐसा नहीं चाहता। अपने गुरु से माफ़ी माँगो कि ये ऐसा संजोग मुझे आया, ये गलत बात है, इसको मैं स्वीकार नहीं करती, ये मुझे प्लीज़ फिर से नहीं चाहिए। ऐसे जब बार-बार करते रहेंगे तो वो चीज़ माइल्ड होती जाएगी आपके अंदर से। और आपने कहा कि जब कोई तारीफ़ करे तो क्या करें कि अहंकार ना आए। देखिए, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तारीफ़ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। तारीफ़ सुनना अहंकार का फूड है। अहंकार का फ़ेवरेट फूड है तारीफ़। जैसे किसी को फ़ेवरेट पिज़्ज़ा होता है, किसी की कोई सब्ज़ी, पनीर है, मशरूम कुछ फ़ेवरेट होता है, ऐसे अहंकार का फ़ेवरेट है तारीफ़। जब भी कोई बुराई करे तो भी ठीक है, लेकिन अगर कोई तारीफ़ करे ना तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का अलर्टनेस चाहिए होता है, क्योंकि अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार को मज़ा आता है, अहंकार को रस मिल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, मैं भी ग्रुप में बहुत कोशिश करता हूँ कि तारीफ़ करना अवॉइड करूँ। हालाँकि आप आप में से बहुत सारे जीव बहुत तारीफ़ के काबिल हैं, जो 2-3 सालों से ज्ञान बहुत
गहराई से आत्मसात कर रहे हो और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो और सक्सेस भी हो रहे हो और अनुभव ज्ञान भी बन रहा है। बड़ी खुशी मिलती है कि मेहनत सफल हो रही है। लेकिन तारीफ़ नहीं की जाती ज़्यादातर। आप सब जीव उम्मीद भी करते हैं, लेकिन बहुत ही बैलेंसिंग तरीके से तारीफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि तारीफ़ गिरा देती है। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी जो मुझे सुन रहा है 99 में पहुँचे और वापस नीचे गिर जाए। जब तक कि कोई 100% तक नहीं पहुँच जाता। इवन मुझे भी आपने देखा होगा, मैं मना करता हूँ कि ग्रुप में तारीफ़ मत लिखो, फिर भी आप सबका प्रेम है, आप कुछ न कुछ लिखते रहते हैं और मुझे डाँटते भी हैं कि भैया ये हमारा भाव है, ये प्रेम है, हमको ये एक्सप्रेस करने से मत लिखिए। लेकिन बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, जैसे ही मैं एक लाइन पढ़ता हूँ ना, ऐसा आभास आता है कि इस पोस्ट में तारीफ़ है, तो मैं आगे पढ़ता ही नहीं हूँ और हर जगह मना करता हूँ कि भई तारीफ़ मत करो। तारीफ़ इंसान को नीचे गिरा देती है, तारीफ़ इंसान का अहंकार बढ़ा देती है। जितना अहंकार बढ़ा, उतना परम तत्व से दूर हो गए। जितना परम तत्व के नज़दीक गए, उतना अहंकार कम हो गए। गुरु महाराज ने तो कहा है कि आगे दशम द्वार के बाद जब गहरी बात है, बहुत ज़्यादा पतला रास्ता है, रास्ता है ही नहीं निकलने के लिए। तो जब भी कोई तारीफ़ करे तो अपने आप को जागृत रखो कि मैं तारीफ़ के काबिल हूँ नहीं, लेकिन संजोग ऐसा बना है, ऐसा उसका प्रारब्ध कर्म है। इसके लिए उससे मुँह से ऐसे शब्द निकले हैं। लेकिन मैंने कोई अभी तक कुछ अचीव नहीं किया। अचीव करने का मतलब अभी तक दसम द्वार खुला नहीं, अभी तक मैं स्वरूप में स्थिर नहीं हुआ। तारीफ़ को तभी एक्सेप्ट करना जब आप स्वरूप में स्थिर हो जाओ, जब आप केवल ज्ञानी बन जाओ। क्योंकि तब तारीफ़ सुनने वाला तब वो अहंकार वहाँ होगा ही नहीं। महावीर स्वामी में अहंकार नहीं था, महावीर स्वामी में जीवात्मा नहीं थी। तो महावीर स्वामी की कितनी भी तारीफ़ करो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तारीफ़ जो ग्रहण करता था, वो वहाँ था ही नहीं। जो नोअर है, जो सुनने वाला है, जो जानने वाला है, वहाँ जब तक है, तब तक सँभलने की ज़रूरत है। जब सुनने वाला अहंकार ही नहीं है, तब आप तारीफ़ करो, तारीफ़ सुनो। वो बहुत ऊँची अवस्था है और जब तक वो अवस्था हमने हासिल नहीं करी, हम सब बर्बाद हैं। हमने अचीव नहीं किया। हम बहुत पीछे हैं अभी भी। तब अलर्ट रहो। इसलिए ज्ञानियों ने अलग-अलग एग्ज़ाम्पल दिए हैं कि भई तारीफ़ तो ज़हर के समान है या कबीर साहब कहते हैं कि निंदक को घर रखिए, क्योंकि निंदा जो करता है वो हमारे अहंकार को नहीं बढ़ाता कम से कम। लेकिन जो तारीफ़ करे वो अहंकार बढ़ाता है और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार ही है। हमको मारना हमारे अहंकार को ही है। इस्लाम में जो जिहाद की परिभाषा ना कहते हैं जिहाद, तो जिहाद हमको हमारे अहंकार के खिलाफ करना है। वो जो बुराई है, वो अहंकार है, वो हमारा अस्तित्व है, वो वंचित बुद्धि है। उसके खिलाफ लड़ाई करनी है। हमारी लड़ाई किसी बाहर किसी से नहीं है। हम सब जैसे हैं वैसे हैं। जैसा जीवन स्क्रिप्टेड है वैसा ही है। हर चीज़ की जो जड़ है, वो है अहंकार। अहंकार से लड़ना है। में कहीं भी घूम फिर के आपको जो सार है, वो यही मिलेगा कि खत्म करो। हालाँकि कुछ ज्ञानियों ने इसकी मेथोडोलॉजी, इसका प्रोसेस बताया कि कैसे अहंकार को खत्म करें। किसी ने नहीं बताया, किसी ने बताया है। गुरु महाराज ने बहुत डिटेल में बताया है। लेकिन अहंकार और फिर कपट ये बड़ी बीमारी है। जो हम कहते हैं ना आम जीवन में कि ये बुद्धिजीवी है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये इसको बुद्धि ज़्यादा है। तो व्यावहारिक या संसारी बुद्धि उसी को होती है जिसको अहंकार ज़्यादा होता है। जिसको अहंकार जो निरअहंकारी होता है, उसको तो बुद्धि होती ही नहीं, उसको विवेक होता है, उसको प्रज्ञा होती है। वो जो भी देखता है, जो डिसीज़न लेता है, जो भाव करता है, जो ज्ञान देता है, वो प्रज्ञा से देता है, अपने अनुभव ज्ञान से देता है। इसलिए देखो संत जो होते हैं ना, भोले होते हैं। भोला क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं होती,
उनमें सांसारिक बुद्धि नहीं होती। सांसारिक जैसे एमबीए पढ़ा लिखा कैलकुलेशन करता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा, इस तरीके की बुद्धि संतों में नहीं होती। क्योंकि जहाँ अहंकार वहाँ बुद्धि, जहाँ निरअहकार वहाँ विवेक, वहाँ प्रज्ञा। तो इस तरीके से आप जागृत रहें, अपने आप को अंदर में उसी समय ज्ञान को समझाएँ कि ये तारीफ़ मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ़ प्रारब्ध कर्मों में है, ये स्क्रिप्टेड है, इसलिए तारीफ़ हो रही है। कर्ता भाव में नहीं आ जाए। कर्ता भाव में आ गए, तन्मयकार हो गए, तारीफ़ का रस लिया, मज़ा लिया कि लोग मेरे गुण-गुण गा रहे हैं, तो एक लेवल आप नीचे गिर गए, आपकी चेतना नीचे गिर गई। अंदर में उसको रिवर्स करो कि अभी मैं लायक नहीं हूँ, अभी तो मैं गुरु के लिए बहुत काम करना है, अभी गुरु की इच्छा पूरी करनी है, मुझे कैवल्य में स्थिर होना है, सत्व स्वरूप में जहाँ से मैं आई हूँ, वहीं वापस जाना है, अभी मैं गई नहीं हूँ तो मेरी तारीफ़ क्यों हो रही है? जब कोई केवल ज्ञानी हो जाता है तब वो तारीफ़ के काबिल होता है। जब तक केवल ज्ञानी नहीं है तब वो तारीफ़ के काबिल नहीं है। ऐसा खुद को समझाना है। ऐसा नहीं कल दूसरे की बुराई करने बैठ जाओ। हालाँकि जो कैवल्य की बात करता है, जो संजोग मिलते हैं, वही बड़ी ऊँची अवस्था, बड़ी ऊँची बात है। लेकिन ज्ञान खुद के लिए होता है। हम सबको खुद को ज्ञान देना है, हम सबको खुद को समझाना है। और हम सबको अंदर में पता होता है कि हमारे अंदर कितने कपट, कितनी वृत्तियाँ, कितने चोर, कितने काम, कितनी इच्छाएँ, कितनी तृष्णाएँ भरी पड़ी हैं। तो जब ये दिखाई देता है, उसको कहते हैं जागृति, कि सामने वाला तो मुझे जानता नहीं है, वो तो ऐसे ही तारीफ़ करता है। लेकिन मैं तो मेरे मन को जानती हूँ ना, मैं तो मेरे मन को जानता हूँ कि अंदर कितने चोर बैठे हैं। तो उस तारीफ़ को स्वीकार मत करो। उसी समय मन में उसको रिवर्स कर दो, चित्त में उसको रिवर्स कर दो और बार-बार करो। तो आपको अहंकार को जो रस मिल रहा है ना तारीफ़ में, फिर मिलना बंद हो जाएगा। आप समभाव रहोगे, स्थिर रहोगे। मैं आईटी कंपनी में रीजनल मैनेजर हूँ, मतलब सेल्स में हूँ। तो अक्सर सेल्स में जब कंपनीज़ की जब कॉन्फ्रेंस होती है या जब विदेश कंपनी ले जाती है, तो वहाँ पे अक्सर सेशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और अमेरिका से, इज़राइल से, अलग-अलग कंट्री से साइकोलॉजिस्ट बुलाए जाते हैं कि कैसे सेल्स को बढ़ाएँ, कैसे कस्टमर को कन्विंस करें। तो उसमें जो मुख्य जो बात होती है ना, वो ये होती है कि आप किसी भी कस्टमर के सामने जाओ तो उसकी तारीफ़ करो। तारीफ़ बेहोश कर देती है। वो तो खुला बोलते हैं कि कस्टमर को बेवकूफ़ बनाओ, लेकिन इस तरीके से उसकी तारीफ़ करो, तारीफ़ से सोचने-समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो बातों-बातों में उसकी तारीफ़ कर दो तो वो आपके फ़ेवर में हो जाएगा। ये संसार में चलता है, ये व्यावहारिक बात है। जो दूल्हा होता है जब शादी होती है, साइकोलॉजी है। मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया मंग करते हैं, वो करने से शादी होती है, इसका क्या मतलब है? या जब घोड़ी कोई चढ़ता है, घोड़ी चढ़ के कैसे पति-पत्नी एक हो जाते हैं? या तो कोई कोर्ट मैरिज करता है, कोर्ट में जाके साइन करने से कैसे पति-पत्नी हो गए? तो ये तो व्यावहारिक बात है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान ये है कि दूल्हे को उसके लिए घोड़े पे बैठाते हैं कि भाई अभी तो बड़ा बन गया। पहले क्योंकि राजा-महाराजा घोड़ों पे चढ़ते थे, ऐसे रथ यात्रा निकलती थी। ऐसे दूल्हे को बेवकूफ़ बना के घोड़े पे बैठाते हैं कि अभी तो बड़ा हो गया, अभी तो तेरी शादी हो रही है। उसकी बारात निकालते हैं। तो दूल्हे का अहंकार बढ़ जाता है। तो ये जितने भी कि मंगलसूत्र पहनाया, अग्नि के गोल-गोल 7 चक्र पहने या सिर्फ़ साइन भी कर दिया,
तो इन सबसे क्या होता है ना, अहंकार बढ़ जाता है, और अहंकार बढ़ गया तो बेहोश हो गया, और बेहोशी में ही मान्यताएं जल्दी बन जाती हैं। तो पति पत्नी कैसे पहले दिन से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति। क्योंकि तारीफ करके उसको बेहोश किया जाता है, और बेहोशी में ही नई मान्यताएं बनती हैं। इसलिए पूरा जीवन पति मानता है कि ये मेरी पत्नी है, इस पे मेरा अधिकार है। ये मान्यता घुस जाती है उसके अंदर। यही पत्नी भी सोचती है कि ये मेरा पति, 7 जन्म हम साथ रहेंगे। ये मान्यताएं अहंकार के समय, पहले अहंकार बढ़ा जाता है, फिर ये मान्यताएं बढ़ाई जाती हैं। ताकि इनका घर-बार अच्छा चले। ये भी एक व्यवस्था थी, ऋषियों द्वारा बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था कि मान्यता मजबूत हो, ताकि घर संसार इनका चलता रहे, अंदर में पति-पत्नी एक-दूसरे को स्वीकार करें। तो ये है पूरा विज्ञान। अभी सत्संग को यहाँ विराम देते हैं। ज्ञान को चिंतन मनन करिए, रोज ध्यान सिमरन करिए। अनुभव जितना भी आप ज्ञान सुनते हो, उसमें से अनुभव ज्ञान वही बनेगा जितना आपने ध्यान में डूब के उसका चिंतन मनन किया। सहज रहो। जब सहज होके ध्यान में, अकर्ता होकर जब ध्यान में डूबेंगे, तो आप पात्र बनेंगे। जो हेवी ज्ञान, जो आगे का ज्ञान, जो ऊपर का ज्ञान, अनुभव ज्ञान बने, उसकी पात्रता आएगी, उससे समझ विकसित होगी, और समझ से समाधि है। जो समाधि कहते हैं ना, फिर वो समाधि 24 घंटे चलेगी। फिर वो जीवन का असली आनंद आएगा, जिसके हम सब प्यासे हैं। वो अमृत वर्षा आने लगेगी, जिसमें हम भीगने का इंतजार कर रहे हैं। अपने असली मकसद को कभी मत भूलो। मस्त रहो। आज कर्मों की बात हुई तो पूरा जीवन लिखा हुआ है। किसी चीज की फिक्र मत करो। जो होता है उसको होने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।